भरी एकादशी के बाद पूरी दुनिया जहां रंगों और गुलाल से होली खेलती नजर आ रही है, तो वहीं मोक्ष की नगरी काशी में एक ऐसी होली खेली जाती है जिसे देख दुनिया दंग रह जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के शमशान होली की, जहां पर आज डमरुओं की गूंज और चिताओं की राख के बीच मसाने की होली का आगाज हो चुका है। हरिश्चंद्रशेखर घाट की चिता की भस्म और अबीर गुलाल के साथ ही जो मंदिर यहां पर देखा जाता है वो केवल महादेव की नगरी में ही संभव है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। काशी में गूंजा हर हर महादेव, महाशमशान पर महाउत्सव का आगाज। चिता भस्म से सराबोर हुए भक्त, अघोरी वेश में उमड़ी शिव की टोली, विदेशी कैमरों में कैद हुई भस्म होली। वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट, जहां आमतौर पर मृत्यु का सन्नाटा और अपनों को खोने का गम होता है, आज यहाँ नजारा बिल्कुल अलग है। हर हर महादेव के उद्घोष और डमरुओं की थाप के बीच यहाँ शमशान की राख उड़ाई गई। बाबा मसान नाथ के विशेष अभिषेक और आरती के साथ ही विधिवत रूप से मसाने की होली की शुरुआत हुई। देखते ही देखते पूरा घाट भस्म के गुबार से सराबोर हो गया। काशी के युवाओं में इस परंपरा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोई शरीर पर चिता की भस्म लपेटे है, तो कोई गले में नरमुंडों की माला और सर्प लटकाकर साक्षात शिव का गण बना नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग अघोर वेशभूषा में यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इस अलौकिक दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए 7 समंदर पार से विदेशी पर्यटक भी भारी तादाद में यहाँ जुटे हैं। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन माँ गौरा का गौना कराकर काशी लौटते हैं, तो वो अपने गणों यानी भूत प्रेत पिशाच और अघोरियों के साथ होली खेलना नहीं भूलते। इसीलिए महाशमशान पर चिताओं के बीच ये होली खेली जाती है। दोपहर से ही घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। इस अनोखे आयोजन को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में डिजिटल क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स भी काशी पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच श्रद्धालुओं ने नाचते गाते इस उत्सव का आनंद लिया। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो ये परंपरा करीब 350 साल पुरानी है। माना जाता है कि बाबा काल भैरव के तत्कालीन पीठाधिपति अघोरी उमानाथ, बाबा कीनाराम के शिष्य बाबा बीजाराम और योगी दीनानाथ के संयोजन में इस संगठित होली की शुरुआत हुई थी, जो आज एक वैश्विक उत्सव बन चुकी है। आज जहां हरिश्चंद्र घाट पर राख उड़ी, वहीं 28 फरवरी यानी शनिवार को वाराणसी के दूसरे प्रमुख महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली जाएगी। अघोर परंपरा और शिव साधना में लीन भक्तों के लिए ये महज एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच अद्वैत को उत्सव में बदलने का एक जरिया है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से मसाने की होली देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मशहूर है, और इस बार क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिले, किस तरह से नए अंदाज में वहां पर होली खेली गई? बिल्कुल शिवानी, अगर बात कहें तो मसाने की होली देश नहीं विदेशों में भी काशी की प्रसिद्ध है। लगातार कह सकते हैं कि 2 दिन होती है, जो कि आज हरिश्चंद्र जो कहा जाता है कि वहां पर चिता भस्म की जो होली होती है वो देखने को मिलती है। कल मणिकर्णिका, जो कि लगातार वहां पर दूर दराज से जो होते हैं लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो मुर्दा होता है उनकी राख से होली खेली जाती है। अघोर पंथ जो होते हैं, अघोर पंथ जो कहा तो मान सकते हैं इसकी लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो देश में लगातार से दूर दराज से पहुंचते हैं, यहाँ पर जो लोग उसको लेकर के लगातार कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लगातार अघोर पंथ से लेकर के तमाम जितने भी अघोरी होते हैं वो धीरे धीरे काशी पहुंचने लगे। इस दिन का बड़ा इंतजार होता है लगातार जो लोगों को। तो कह सकते हैं कि ये जो होली मसाने की होती है वो काशी, उसके बाद सीधा बरसाने में देखने को मिलती है। जी
जी सचिन, जिस तरह से मसाने की होली देश और विदेश में भी फेमस है, ऐसे में लोगों की भीड़ भी देखी जाती है काशी नगरी में इस दिन। ऐसे में भीड़ को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए? जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पर देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मसाने की होली, तो मसाने की होली देश विदेश में प्रमुख है और प्रमुखता से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं देखने के लिए, क्योंकि कहा जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पर जो चिताभस्म की जो होली होती है वो मुर्दे के खिलाफ से खेली जाती है। लगातार यहाँ पर दूर दराज से, खासकर जो बीएचयू और तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वो इस होली में पूरा लीन हो जाते हैं और मान लिया जाता है कि होली की शुरुआत स्टार्ट हो गई है, क्योंकि रंगभरी काशी से ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। और छन्नू लाल का एक गाना भी था मसाने की होली को लेकर के, वो बड़ा फेमस भी है। तो कह सकते हैं कि होली की शुरुआत जो होती है वो रंगभरी, उसके बाद चिताभस्म की होली से स्टार्ट हो जाती है। जी सचिन, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि इस अनोखी होली की परंपरा कब से शुरू हुई और जिस तरह से काशी नगरी में ये जो बहुत फेमस है, और कितने दिन तक ये होली चलती है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये पुराणता के हिसाब से बताएं तो द्वापर युग से जो है ये होली जो होती है वो शुरुआत हो जाती है। और होली 2 दिन होती है, हरिश्चंद्र घाट की और दूसरा कल मणिकंका घाट की। विश्व विख्यात कह सकते हैं कि मणिकंका घाट पर अघोर पंथ जो होते हैं, अघोरी होते हैं, वो धीरे धीरे पहुंचना चालू हो चुके हैं और लगातार पहले बाबा को वहां पर दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद जो चिताभस्म की जो होली होती है, जो मुर्दे वहां पर जलते हैं, उसकी राख से होली खेली जाती है। तो कह सकते हैं कि अघोर पंथ की ये प्रक्रिया है। और लगातार जो होली पर इस किताब से भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं जो होते हैं महादेव प्रकट होते हैं और महादेव और पार्वती का रूप के अकॉर्डिंग माना जाता है इन सारी चीजों को। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर होली की शुरुआत कल जो होगा चिताभस्म की होली से होती हुई नजर आएगी और लगातार काशी में होली की शुरुआत हो चुकी है। जी सचिन, जिस तरह से ये होली मनाई जाती है, काशी के लोग इसे किस तरह से देखते हैं और स्थानीय लोगों का नजरिया क्या है इस होली के प्रति? जी बिल्कुल, स्थानीय लोग एकदम इसको स्वागत करते हैं और इसमें पूरा लीन हो जाती है काशी, क्योंकि काशी महादेव की नगरी है और महादेव की ये सारी चीजों को जब देखती है तो कहते हैं कि इसमें जो होता है कि खड़े मुर्दे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर चिताभस्म की जो होली होती है और यहाँ के जो काशी के जो लोग होते हैं वो बड़ा स्वीकार करते हैं और दूर दराज से जो लोग होते हैं वो देखने के लिए आपके ही जो है होटल हुए या तमाम जो धर्मशाला हुआ वहां रुक करके, क्योंकि कल 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा चिताभस्म की होली और उसमें साक्षी बनेंगे। और कहा जाता है कि इसमें यूट्यूबर यहाँ पर चैनल तमाम जो लोग होते हैं वो इसको देखने के लिए पहुंचते हैं। जी सचिन, ये होली मनाई कैसी जाती है? इसके पीछे क्या कुछ परंपरा है? किस तरह से इसकी शुरुआत की जाती है और किस तरह से चरण बाय चरण इस होली को मनाया जाता है? देखिए, कहा जाता है कि पौराणिक मान्यता यही है कि इसको जो है वहाँ पे डोम राजा के परिवार के जो लोग हैं वो मनाते हैं, क्योंकि डोम राजा जो वहाँ यहाँ पर, क्योंकि कहा जाता है कि डोम राजा की जो पहली जो सुबह की जो आग जलती है वो चिता की जो आग होती है उससे उनके घर का जो है वो चूल्हा जलता है। तो मान्यता यही है कि डोम राजा के परिवार इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से ये पौराणिक मान्यता यही है कि पहले भी इस चीज को माना जाता था। भगवान और शिव पार्वती के जो समय में भी इस चीजों को लेकर के बहुत जागरूकता थी और कहीं ना कहीं जाकर के उसी समय से ये प्रचलन चालू हुआ है। जी सचिन, इस होली को लेकर जिस तरह से वहां पर लोग पहुंचते हैं, देश और विदेश से मेहमान वहां पर पहुंचते हैं, किसी तरह का कोई गाइडलाइंस या फिर पाबंदियां इस दिन लागू की गई है क्या? देखिए, गाइडलाइंस की अगर हम बात कहें तो प्रशासन की बड़ी पैनी निगाह होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भगदड़ की भी स्थिति हो जाती है, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और उसके बाद चाहे स्कूली बच्चे हुए, चाहे स्कूल यूनिवर्सिटीज के लड़के हुए, चाहे लड़कियां हुई, वो इसको देखने के लिए पहुंचती हैं। और तो उसको देख करके प्रशासन बड़ा अलर्ट मोड में रहता है। क्योंकि वाराणसी में गलियां बड़ी सक्रिय है और मणिकंका घाट की साइड जाएंगे अगर तो गलियां जो है वो सक्रिय होने के नाते ही वो भीड़ भाड़ को थोड़ा कम करने के लिए लगातार प्रशासन अपील भी करता है। जी सचिन, जिस तरह से मसाने की होली जो है वो काशी नगरी में बहुत ही फेमस है, काशी नगरी में नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में से बहुत ही मशहूर माना जाता है, और किस तरह से वहां पर इस होली को लेकर पिछले कई महीनों से तैयारियां की जाती है, किस तरह का माहौल काशी नगरी में होता है जब ये होली की शुरुआत होती है? देखिए, काशी में अगर हम बात करें तो काशी में इस होली को लेकर के जागरूकता कह सकते हैं, चाहे लोग जो होते हैं वो महीने भर 2 महीने पहले से इसकी शिक्षा देखने को मिलती है। लगातार जो है
वहां पर दूर दराज से ये जो वीडियोज हुए, तमाम सोशल मीडिया साइट पर इसकी चर्चा होने लगती है और वहां से बाहर से दिल्ली हुए, बेंगलोर हुए, बम्बई हुए, वहां से लोग जो है धीरे धीरे पहुंचना चालू कर देते हैं और लगातार जो कल का जो दिन होता है उसमें पूरा झूम जाते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं प्रकट होते हैं काशी में कल के दिन। तो कह सकते हैं कि पूरा जो होता है माहौल एकदम महादेव की जो हर हर महादेव के नारे से जो होता है वो पूरा गूंजता हुआ नजर आता है। जी जी बिल्कुल। तो काशी नगरी जो है वो मस्तानी की होली में डूबी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मस्तानी की होली मनाई जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया आपका।